तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो मेरे दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ ज़ेन वी का सीजन 1। वैसे 2 भी आ गया है और 2 में 7 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं मेरे दोस्तों, अभी एक आना बाकी है। तो मेरे दोस्तों मैंने ये सोचा है कि क्यों ना पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताई जाए। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों उसकी कहानी केवल और केवल कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज़ेन वी के सीजन 1 के जो 8 एपिसोड है उनकी कहानी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और जो भी मेजर पॉइंट हैं, हिडन डिटेल्स हैं, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहानी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस और बहुत ही जल्दी जल्दी ला सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह सीरीज द वॉइस यूनिवर्स की स्पिन ऑफ है, यानी वही दुनिया जहां सुपर हीरो को सूप्स कहा जाता है, जिन्हें कंपाउंड वी नाम का केमिकल देकर बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड की। तो मेरे दोस्तों पहले एपिसोड में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मरी मुरो, जो कि अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही होती। वहीं उसके डैड और मॉम टीवी पर देख रहे होते हैं कि ए ट्रेन को द 7 में जगह मिल चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि मरी मुरो के पेट में दर्द होता है तो वो वॉशरूम जाती है। इसके बाद जैसे ही मरी मुरो बाथरूम में जाती तो वो देखती है कि नीचे से ब्लड निकलने लगता है और वो मतलब जो ब्लड है वो उड़ने लगता है। तो वो उसके समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो चिल्लाती है, गिर जाती है। तो उसकी माँ सोचती है कुछ मतलब बाथरूम में उसके साथ कुछ गलत हो गया है। तो वो एकदम दरवाज़ा खोलती है तो वो घबरा जाती है, जबकि मरी मुरो बोलती भी है कि माँ अंदर मत आना, लेकिन वो अंदर चली जाती है। और तभी जो उसका ब्लड है वो एक ब्लेड की तरह काम करता है और उसकी माँ की गर्दन पे जाके लगता है कि तभी उसके डैड सुनते हैं आवाज़ चीखने की। तो वो भी ऊपर जाते, वो कहते मरी ये क्या किया। तो वो जो मरी है वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे वो जो खून बिखरा होता है वो ब्लेड की तरह बन जाता है और उसके डैड को भी मार देता है। और ये सब उसकी छोटी बहन देख लेती है। इसके बाद उसे रेड रिवर इंस्टीट्यूट नाम के एक ऑफरेंज में भेज दिया जाता है, जहाँ सारे सूप्स बच्चे रखे जाते हैं। और जो मरी मुरो है उसका एक सिंपल सा सपना है कि एक दिन मैं गुडोल्कन यूनिवर्सिटी जाकर हीरो बनूंगी और द 7 जैसी टीम में शामिल होंगी। बस यही सपना था उसका, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद जो मरी है वो गुडोल्कन यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा होता है ऑनलाइन और उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल हो जाती है, मतलब कि उसका एडमिशन गुडोल्कन यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो वो तैयार हो जाती है जाने के लिए और पहुंच जाती है गुडोल्कन यूनिवर्सिटी। तो मेरे दोस्तों जब मरी को गॉड यू यानी कि गुडोल्कन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता तो वहाँ वो जाती है तो उधर कई सारे सूत्र देखने को मिलती है। और फिर मरी की मुलाकात होती है एंड्रेसन से, जो कि मेटल को कंट्रोल करता है। और फिर मुलाकात होती है जॉर्डन ली, जो कि मेल और फीमेल बॉडी में बदल सकता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एमा से, जो कि अपने साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकती है। और उसकी मुलाकात होती है ल्यूक, मतलब कि गोल्डन बॉय से, जो कि वहाँ का सबसे टॉप सूप्स है, आंड्रे का बेस्ट फ्रेंड, और उसकी ताकत है आग। और उसकी मुलाकात केट से भी होती है, और जो केट है वो ल्यूक की गर्लफ्रेंड है। और फिर इंट्रोड्यूस हमें करवाया जाता है मेरे दोस्तों वहाँ की डीन इंदिरा शेट्टी से, जो कि उस यूनिवर्सिटी की हेड है। तो मेरे दोस्तों फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्रोफेसर ब्रिंकर हॉफ से, जिन्हें ब्रिंक के भी नाम से जाना जाता है। वो गुडोल्कन यूनिवर्सिटी में क्राइम फाइटिंग डिपार्टमेंट के टीचर हैं। वो छात्रों को सुपर हीरो बनाना सिखाते हैं और जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उन्हें द 7 में जाने का मौका दिलाने की कोशिश किया करते हैं। और प्रोफेसर बिंग का थोड़ा बहुत काम जॉर्डन ली भी करता है, वो उनका असिस्टेंट है। तो वो मरी मुरो को बुलाता है और कहता है कि तुम जो द 7 में जाना चाहती हो, हीरो बनना चाहती हो, उसमें लाइन खाली नहीं है। इसके अलावा कई सारी और लाइनें हैं, तुम उसमें जा सकती हो, लेकिन मरी मुरो को द 7 वाली लाइन में ही जाना होता है। तो वो फिर प्रोफेसर बिंग से मिलती है और कहती है कि मैं इसी लाइन में जाना चाहती हूँ। लेकिन जो
प्रोफेसर विंग है वो कहते हैं बेटा वो लाइन खाली नहीं है, इसकी जगह कई सारी और भी हैं, तुम उसमें जाओ, उसमें भी तुम्हें मजा आएगा। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो मरी मुरो है वो बाहर आती है, ताजी हवा लेती है और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा उधर से भागता हुआ जा रहा है तोड़ते हुए और ये कह रहा है कि मैं भाग जाऊंगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। तभी उधर ही ग्राउंड में आंड्रे भी बैठा होता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करके उसे पकड़वा देता है। तो जो आंड्रे वो ये कहता है कि ये बंदा कौन है और जो बंदा पकड़ा जाता है वो ये कहता है कि मैं बूट्स दोबारा नहीं जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों इस सीन को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों मैं किसी जगह प्रोफेसर ब्रिंग को प्रोफेसर रिच के नाम से बुलाऊंगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर रिच लूक से बात कर रहे हैं और उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें द 7 में जगह मिलेगी, तुम्हारे के लिए एक नया सूट बनाया जाएगा जो कि बहुत ही महंगा सूट होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लूक है उसको कोई विजन से आ रही है। फिर इसके बाद जो आंड्रे है वो मरी मुरो को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर सभी लोग पार्टी में जाते हैं जैसे कि गोल्डन बॉय, केट, जॉर्डन, मरी मुरो। हाँ मेरे दोस्तों, जो गोल्डन बॉय है उस पार्टी में ज़्यादा नशा कर लेता तो उसे अपने भाई, छोटे भाई के विजन आने लगते जो कि कह रहा होता है लूक मुझे बचा लो, लूक प्लीज मुझे बचा लो। और तभी हम देखते हैं जो आंड्रे है वो एक लड़के को पटाने की कोशिश करता है। उसके पास एक सिक्का होता है, उसको चिड़िया का रूप दे देता है और कहता है अगर ये जो चिड़िया है पास बैठे एक अंकल हैं, अगर उनके गिलास में मैंने डाल दी तो तुम्हें मेरे संगे डांस करना पड़ेगा। तो लड़की हाँ कह देती है। तो जो आंड्रे है अपनी चिड़िया को अंकल की गिलास में डालने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि उसको धक्का दे देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो चिड़िया होती है वो सीधे एक लड़की की गर्दन काट देती है जिससे वो मरने वाली होती है। और इस कांड से पूरी पार्टी का माहौल गर्म हो जाता है। तो बाकी सभी जो सूप्स होते हैं वो उधर से भाग जाते हैं सिवाय मरी मुरो के। वो लड़की को बचाने की कोशिश करती है और बचा भी लेती है लेकिन जो लोग हैं वो उसका वीडियो बना लेते हैं और वो वायरल भी हो जाता है। तो मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर विंक मरी मुरो को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ेगा। मतलब कि प्रोफेसर विंक उसे कॉलेज से डिस्क्वालीफाई करना चाहते। तो मरी मुरो पूछती है क्यों? तो प्रोफेसर विंग बताते हैं आंड्रे, गोल्डन बॉय, बाकी सभी को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ेगा। बेशक तुमने उस लड़की को बचाया लेकिन जो मेरे ऊपर बैठे हैं मैं उनको ये बताऊंगा कि पहले तुमने उस लड़की को मारा और फिर बचाने की कोशिश की। और इस बात से मरी मुरो का दिल टूट जाता, वो गुस्सा हो जाती और उधर से चली जाती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है हमें गोल्डन बॉय को जो कि सो के उठा होता है और तभी उसे विजन आते अपने भाई सैम के जो कि कह रहा है लूक मुझे बचा लो, लूक मुझे बचा लो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मरी मुरो को जो कि गुस्से में है क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्डन बॉय है लूक वो जाता है प्रोफेसर रिच के पास और तभी पीछे से आ जाती है मरी मुरो। जैसे ही वो प्रोफेसर रिच का ऑफिस का किवाड़ खोलती है वो देखती है कि जो गोल्डन बॉय है वो आग जलाए हुए प्रोफेसर रिच को मार देता है। और तभी जो गोल्डन बॉय है वो मरी मुरो से कहता है मरी तुम नहीं जानती हो कि द बूट्स क्या है और इसने मेरे साथ क्या किया है। तो मरी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो गोल्डन बॉय है वो कहता है मरी मुरो तुम्हें अभी क्यों आना था। तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद जो मरी मुरो है वो भागती है गोल्डन बॉय से बचने के लिए, तभी रास्ते में आ जाती है जॉर्डन ली। तो मेरे दोस्तों फिर फाइट होती है जॉर्डन ली वर्सेस गोल्डन बॉय। बहुत धूम धड़ाका होता है, बहुत मार धाड़ होती है। फिर इसके बाद जो मरी मुरो है वो बाहर आती है और आंड्रे से कहती है कि इसने प्रोफेसर रिच को मार दिया है। और तभी गोल्डन बॉय भी आ जाता है लेकिन वो देखता है कि चारों तरफ लोग खड़े हैं और वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है उसकी। तो जो गोल्डन बॉय है वो ये सोचता है कि जो भी उसने सोचा था और जो भी वो करना चाहता था अब सब बर्बाद हो गया है। इसलिए वो आंड्रे से गले मिलता है और सॉरी कहता है और फिर ऊपर चला जाता है आसमान में उड़ते हुए और अपने आप को फोड़ देता है, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि दी एंड।
गोल्डन बॉय का। तो मेरे दोस्तों इधर ही एंड हो जाता है इस एपिसोड का। तो मेरे दोस्तों अब सवाल ये है कि द वुड्स क्या है, और सवाल ये भी है गोल्डन बॉय ने प्रोफेसर ब्रिंक या रिच को क्यों मारा, क्या वजह रही होगी मेरे दोस्तों। अब ये जो सवाल हैं वो हमें मिलेंगे जैन वी के सीजन 1 के एपिसोड 2 में। तो मेरे दोस्तों बहुत जल्दी आएगा, पूरी कहानी रिवील होगी मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जाने से पहले पता है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त राघव चौहान अब आपको मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।